जय हिंद। मैं स्मित कुमार, हाजीपुर पंचायत, वारशलीगंज, नवादा, बिहार। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ, अगली बार वोट हमें को देना, नहीं। मैं यहाँ जागरूकता फैलाने का, अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहा हूँ। जितने भी हमारे पंचायत के वासी हैं, जितने भी हमारे पंचायत के अंतर्गत गाँव हैं, मैं, खैरा, भलुआ, बलवापर, कह सकते हो मिल्की, गंगटा, ठीक है, हाजीपुर, जितने भी लोग हैं, और हर 5 साल में मुखिया का चुनाव होता है, हर 5 साल में विधायक का चुनाव होता है, हर 5 साल में जो है कह सकते हो कि लोकसभा में जो आप संसद भेजते हैं नवादा से, उनका चुनाव होता है। तो कई बार आप देखोगे कि संसद वगैरह एक बार जो है चुन कर जाते हैं, फिर दोबारा कभी वो दर्शन नहीं देते हैं, मतलब वो भगवान हो जाते हैं, भाई संसद बन गया। कई बार देखोगे विधायक वगैरह भी एक बार जब चुनाव होता है तो खुद आते हैं, लेकिन जब उनको दोबारा आना होता है तो उनको बाकायदा वो बोलेंगे इनविटेशन कार्ड वगैरह दो तब हम आएंगे। लेकिन मुखिया और सरपंच, क्योंकि वो गांव के इर्द गिर्द और अपने पंचायत के ही होते हैं, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, उनको इनविटेशन देने की आवश्यकता नहीं है। वो एक जनप्रतिनिधि ही होते हैं, ठीक है, जो कि सेल्फ रूल के तहत, स्वराज के तहत हम उन्हें चुनते हैं ताकि वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे प्रॉब्लम, समसामयिक जीवन में आ रही समस्याओं का निराकरण कर सके। और वो लोकली अप्रोचेबल होते हैं। अप्रोचेबल कहने का मतलब है कि अब अपने गांव के ही हैं, अपने पंचायत के ही हैं, 1-2 गांव के इर्द गिर्द या 4-5 गांव या 10 गांव मिला के पंचायत बनता है, तो वो 1-2-3 किलोमीटर में पूरा समाहित हो जाता है। तो कोई भी हमारी जो लोकल समस्याएं, लोकल प्रॉब्लम है, जो घरेलू समस्याएं हैं, खेती बाड़ी की समस्या, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, तो लोकल जो इशूज़ हैं, इसको लेकर हम अपने पंचायत प्रतिनिधि और मुखिया और प्रधान के पास आसानी से जा सकते हैं और वह 24 घंटा उपलब्ध होते हैं। क्या ये बात सही है? जी नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो एक बार मुखिया का जब चुनाव होता है तो आपके प्रतिनिधि जो होते हैं या फिर जो भी मुखिया का कैंडिडेट होता है, वो हर दरवाजे पर जाता है, हर घर जाता है, हर व्यक्ति, घर का जो मालिक होता है, ओनर होता है, उनसे मिलने का प्रयास करता है, हर वह महिलाओं से मिलने के प्रयास करता है जो वोटर्स हैं उस गांव की, उस पंचायत की, हर वह बच्चों से मिलने का प्रयास करता है, हर युवाओं से मिलने का प्रयास करता है जो 18 साल से एबव है, जिन्हें लगता है कि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम है और वो हमें वोट कर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जब चुनाव का समय आता है तो वो दर में हाथ जोड़ते हुए फिरते हैं, लेकिन वही जब चुनाव कंडक्ट हो जाते हैं, जब एक बार वो मुखिया बन जाते हैं, एक बार वो सरपंच बन जाते हैं, एक बार वो वार्ड मेंबर या पंच बन जाते हैं, तो दोबारा आपको वो जल्दी दर्शन नहीं देते। फिर क्योंकि वो मुखिया जी हो गए, तो अब आपको कोई काम लगता है तब आप वहाँ जाते हैं। लेकिन चलो मान भी लिया जाए, क्योंकि एक मुखिया हो गए तो कई लोगों का उनसे मिलना जुलना होता है, मान लो कुछ क्षण के लिए मान भी लें कि उनकी अस्त व्यस्तता थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन कई बार आप देखोगे, जब उनके घर जाओगे तो कई बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि मुखिया जी यहाँ गए हुए हैं, मुखिया जी वहाँ गए हुए हैं, मुखिया जी अभी बिजी हैं, मुखिया जी अभी ये काम कर रहे हैं। कोई काम करवाना हो तो अच्छा कल आना, अच्छा शाम को आ जाना, अच्छा परसों आ जाना, इस प्रकार की टार बहटार की जाती है, इस प्रकार के अपने आप को कामों को नज़रअंदाज किया जाता है। जबकि मुखिया और सरपंच को इसलिए चुना जाता है ताकि आपके जो लोकल इशूज़ हैं, लोकल समस्याएं हैं, जो आपके कुछ कह सकते हो कि गाँव से ही संबंधित कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इसको जो है तुरंत गाँव के स्तर पर भी इसका निराकरण हो सके, इसका समाधान हो सके। लेकिन आप पूरे के पूरे जो है आप देखोगे तो क्योंकि वो जीतने के बाद अपने आप को, हमें लगता है कि वो जनता से अलग कर लेते हैं, लेकिन एक सेवक का कर्तव्य और दायित्व यही है, एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य और दायित्व यही है कि वह जनता से जुड़ा हुआ रहे, वो जनता से अलग विलग ना हो। अन्यथा आने वाले 5 साल के बाद जनता उन्हें सदा के लिए जो है अलग कर देगी, उन्हें वोट नहीं देगी। तो हम जनता से, हम अपने पंचायत के निवासियों से यह आग्रह करेंगे कि जब भी आपके प्रतिनिधि एक बार जीत जाते हैं और दोबारा आपको दर्शन नहीं देते, आपको उनसे मिलने के लिए जाना होता है, वो आपसे मिलने के लिए कभी आपके दरवाजे पर नहीं आते, तो ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे मुखिया, ऐसे सरपंच जब दोबारा 5 साल के बाद आपसे जब वोट मांगने के लिए आए, जब आपके दरवाजे पर आए, तो आप उनसे कड़क शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में और पूछें कि भाई आप 5 साल तक थे कहाँ? आप 5 साल तक किस गुफा के अंदर जो है तपस्या कर रहे थे? कहाँ हिमालय पर चले गए थे? 5 साल में आपने एक भी दिन दर्शन नहीं दिया। 5 साल में, विगत 5 सालों में आपने एक भी दिन पूछने नहीं आया कि हमारे समाज के, हमारे घरों की, हमारे जो है मोहल्ले की, हमारे लोकेलिटी की, हमारे जो है टोला का क्या समस्या है।
आपने एक बार भी पूछने नहीं आया कि आपके जो इर्द गिर्द जो नालियाँ बहती है वो साफ़ सुथरा है नहीं, आपके इर्द गिर्द जो सड़कें हैं क्या वो बना हुआ है या नहीं। आपने एक बार भी यह जानने की चेष्टा नहीं की जो हमारे नल जल योजना के तहत पानी आता है उसमें पानी पहुंच पाता भी है या नहीं। आपने एक बार भी यह जानने की चेष्टा नहीं की जो सरकारी स्कूल में, विद्यालय में, जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं वो उनकी उपस्थिति रहती है या नहीं। आपने एक बार भी यह जानने की चेष्टा नहीं की कि जो आपका एग्रीकल्चर है सही रूप से फसल हो रहा है या मारा हो रहा है। इन सब चीज़ आप जब तक उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि आप 5 साल में थे कहाँ, आप 5 साल में हमें दर्शन क्यों नहीं दिए, आप 5 साल में हमें दिखाई क्यों नहीं दिए, आप 5 साल हमारे प्रॉब्लम्स और इशूज़ को हम जो है वहाँ लेकर जाते थे, हम जो है आवेदन करने जाते थे, हम जो है दरख्वास्त देने आते थे, आप गांव में सभा का आयोजन क्यों नहीं किए। आप हमारे गांव में आके, हमारे टोले में आकर हमारे जो लोकल समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका निराकरण क्यों नहीं किया। आप गांव और टोला में जा जाकर जो है आम सभाएं क्यों नहीं की, नुक्कड़ नाकड़ के माध्यम से लोगों में जागरूकता क्यों नहीं फैलाई। ये सब सारे प्रश्न आप उन पे दागिए, ये सब सारे प्रश्न उनसे पूछिए। लोगों में जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक वो अपने प्रतिनिधि से प्रश्न नहीं करेगा, और जब तक प्रतिनिधि से आप प्रश्न नहीं करेंगे, आप विश्वास रखें आपका काम नहीं होगा। आपका जो है काम में इसी प्रकार लेट लतीफ़ा होगा, आपके काम में उसी प्रकार कमीशन खाए जाएंगे, आपके काम में ठीक उसी प्रकार जो है टार बहटार किया जाएगा। आज आ जाओ, कल आ जाओ, कल कर देंगे, परसों लगा देंगे मोहर। ये सब सारी चीज़ें होती रहेंगी। जिनको जो चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं होगा, लेकिन उनके जो खास गुर्गे के जो लोग होते हैं उनका काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। आपका आवास, आपका लेटरिन नहीं बनेगा, लेकिन उनके जो समर्थक हैं और उनके जो चमचे हैं उनके माध्यम से कमीशन के द्वारा सेट करके जो है वो सब सारी चीज़ें हो जाया करती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप अपने प्रतिनिधि से प्रश्न जरूर करें। और जब 5 साल में दोबारा वो आपसे जो है वोट मांगने आते हैं तो वोट देने से पहले एक बार इन सारी बातों को जरूर आप मूल्यांकन करें, इसका विश्लेषण जरूर करें, और एक बार जो है इन सारी चीज़ों को आप जरूर जो है उनसे पूछें कि 5 साल तक आप थे कहाँ मुखिया जी। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कुमार, हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी, आप तमाम ग्रामवासियों को अंत में प्रणाम करता हूँ।